देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा बढ़ता ही जा रहा है और आतंकी संगठन काबुल के और नजदीक पहुंच चुका है। इस बीच तालिबान ने नांगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद पर भी कब्जा कर लिया है। इस शहर से अब काबुल का संपर्क टूट चुका है। जलालाबाद पर कब्जे के साथ ही तालिबान का काबुल छोड़कर सभी बड़े अफगान शहरों पर कब्जा हो चुका है। इससे पहले अफगानिस्तान के चौथे सबसे बड़े शहर मजार शरीफ पर शनिवार को चौतरफा हमलों के बाद तालिबान का कब्जा हो गया। तो तालिबानी हुकूमत की आहट आप देख सकते हैं और सिर्फ काबुल अब बचा है। नीतीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, काबुल की दूरी महज 11 किलोमीटर दूर है और बाकी सभी प्रांतों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। देखिए, अब बिल्कुल काबुल के बिल्कुल करीब है तालिबान, और जलालाबाद और काबुल दो ही मेजर सिटी बचे हुए थे। और मज़ार शरीफ पर कल के आसपास लड़ाई चल रही थी। मज़ार शरीफ पर भी कब्जा हो गया है तालिबान का, जिसका कंफर्मेशन आ चुका है। अब महज काबुल बचा हुआ है और एक तरह की स्ट्रैटेजी के तहत जलालाबाद को कब्जा किया गया है। जलालाबाद पर कब्जे के बाद काबुल को घेरने में, फोर्टिफाई करने में और आसानी होगी तालिबान को। और अब महज कुछ घंटों या कुछ दिनों की बात है कि तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा होगा। ऑलरेडी 3/4 हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और अब बस मोमेंट की बात है, क्षण की बात है कि तालिबान पूरे सत्ता पर काबिज हो जाएगा अफगानिस्तान में। लेकिन ये देखने वाली बात होगी जसप्रीत कि काबुल में घुसते वक्त, काबुल में जब हमला होगा उस वक्त जो गवर्नमेंट फोर्सेज हैं वो कितना रेजिस्टेंस करती हैं, क्योंकि काबुल जो स्पेशल फोर्सेज है आर्मी का, उसका गढ़ है और कितना रेजिस्टेंस होता है तमाम। बिल्कुल नीतीश, हम काबुल की बात कर रहे हैं और हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कि अफगानिस्तान सरकार के लड़ाकों ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। देखिए, बिल्कुल ये जिस तरह से पिछले एक हफ्ते 8 दिनों के अंदर तालिबान ने ग्राउंड गेन किया है, करीब 20 से 21 प्रोविंस पर कब्जा कर लिया है, उससे साफ है कि कहीं पर उनको रेजिस्टेंस नहीं मिला है जो गवर्नमेंट फोर्सेज है उनका। और दूसरी चीज है जसप्रीत कि जो लोकल मिलिशिया कभी तालिबान के खिलाफ वॉर में उनके खिलाफ जो लड़ाई करते थे, ऐसा लगता है कि उनको भी मना लिया गया है या उन्होंने भी कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया, उन्होंने भी तालिबान से फाइट नहीं किया। तो ये ऑलमोस्ट जो है केक वॉक सा लग रहा है, कहीं भी उनको रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट फोर्सेज उनसे लड़ नहीं रही हैं और सिंपली हथियार डाल रही हैं। लेकिन अब ये देखना होगा, जो खबर आ रही है कि काबुल चूंकि पूरा गढ़ है, राष्ट्रपति और तमाम लोग, सेना का भी गढ़ है वहां पर, वो किस तरह से तालिबान के उस पर कब्जा करता है, क्या कोई रेजिस्टेंस गवर्नमेंट फोर्सेज की तरफ से आता है या नहीं आता है। इसके अलावा 3000 अमेरिकन फोर्सेज भी वहां काबुल में तैनात हैं और इससे 600 ब्रिटिश फोर्सेज भी। तो क्या तालिबान के खिलाफ उनका रिएक्शन क्या होता है, ये भी देखना एक दिलचस्प होगा। बिल्कुल नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, हम बता रहे हैं आपको तालिबान के टॉप कमांडर कौन कौन से हैं। तो तालिबान का खूनी संघर्ष जारी है अफगानिस्तान में और जो राजधानी काबुल है महज 11 किलोमीटर की दूरी पर है। आप समझिए किस तरीके से। दूसरी तरफ दोहा में जो तमाम देशों की बैठक हुई है उसमें कहा गया है कि जो खून के बल पर सरकार बनेगी अफगानिस्तान में उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन जैसे ही अमेरिकी सेना की वापसी का ऐलान होता है और उसके बाद यहां पर तालिबान का कब्जा